आप व्यवसाय करते हैं, आप व्यापार करते हैं। शुरू शुरू में व्यापार आपका बहुत अच्छा चला, व्यापार इतना अच्छा था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आमदनी इतनी अच्छी थी, मुनाफा इतना अच्छा था कि आपका परिवार खुशहाल था। वक्त बीतता गया, कुछ वक्त और गुजरा, उसके बाद आपका व्यापार धीरे धीरे डाउन होने लगा, व्यापार में दिक्कत आने लगी, व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होने लगी, कर्जे बढ़ने लगे, तमाम तरह के परेशानियों का सामना करने लगे। आपने हर संभव प्रयास किया, हर संभव प्रयास किया, हर जगह गए, फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आपने तंत्र का सहारा लिया, फिर भी आपकी समस्या हल नहीं हुई। आपने मंत्र का सहारा लिया, फिर भी आपका हल नहीं हुआ। क्योंकि आपकी जो समस्या है, उस समस्या को किसी ने समझा नहीं, और जब तक आपके वास्तविक समस्या को समझा न जाए, तब तक आप उसका उपाय नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से जब तक आप रोग को नहीं समझोगे, जब तक आप किसी रोग की स्थिति को नहीं समझोगे, तो आप इलाज कैसे करेंगे। एक डॉक्टर सबसे पहले रोग को समझता है, रोग की जानकारी लेता है कि वास्तव में हुआ क्या है और क्यों हुआ है, और ये ठीक कैसे होगा, ये डॉक्टर भली भांति जानता है, और उसी के अनुसार वह डॉक्टर आपको दवा देता है। वह डॉक्टर आपको हर संभव उपाय बताता है, और चंद दिनों में आप ठीक हो जाते हैं। परंतु हमारे व्यापार के साथ ऐसा हुआ। अब प्रश्न उठ रहा है कि हम किस डॉक्टर के पास जाएं। तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपको इस बात को समझ लेना चाहिए कि आपके व्यापार को किसी सज्जन के द्वारा बांध दिया गया है, आपके व्यापार को में रोक लगा दिया गया है, और यह रोग इतना खतरनाक है कि आपका जीवन संकट में पड़ रहा है। आप तनाव से ग्रसित होते जा रहे हैं, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, धंधा चल नहीं रहा है, तो करना क्या चाहिए। तो इसके लिए आपको मंत्र की शक्तियों से, आपके नाम से सिद्ध किया हुआ मंत्र की शक्ति जब एक रुद्राक्ष में निहित कर दी जाती है, और उस व्यापार वर्धक और व्यापार बाधा निवारण कवच को सिद्ध किया हुआ कवच आप धारण करते हैं और एक दुकान में रखते हैं, तो सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं, बुरी चीजें समाप्त हो जाती हैं, व्यापार जैसे पहले चल रहा था वैसे चलने लगता। मंत्र की शक्ति में शक्ति, प्रचंड शक्ति होती है, परंतु उसके लिए एक शर्त है। उसका कार्य उस निश्चित कार्य के लिए बनाया गया हो। देखो, हर कार्य के लिए एक निश्चित प्रयोजन होता है। अब व्यापार के लिए व्यापार कौन चला रहा है, तो फला व्यक्ति चला रहा है। तो आप ऐसे ही कुछ कार्य करते हैं तो वह आपको उतना लाभ नहीं पहुंचाता है, लेकिन जब अपने नाम से सिद्ध किए हुए व्यापार वर्धक सिद्ध कवच को धारण करते हैं और अपने व्यापार वाले स्थान पर रखते हैं, तो आपका व्यापार दौड़ पड़ता है और पुनः आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर हमारे व्यापार को बांधने से किसी को क्या लाभ मिलेगा। तो महाराज, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिसको अपनी बढ़ोतरी से तो उतना खुशी नहीं होती है जितना आपकी बढ़ोतरी से होती है। वह आपसे जलन की भावना रखते हैं, आपसे दुर्भावना रखते हैं। आपके कई ऐसे कंपटीटर हैं जो नहीं चाहते कि आपका व्यवसाय चले। उनके मन में एक गलत धारणा है कि जिस दिन इसका दुकान बंद हो जाएगा उस दिन मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक जगह, एक बाजार में हजारों दुकानें हैं, उसमें किसी की दुकान बहुत अच्छी चलती है और कोई बेचारा सुबह से शाम तक बैठा रहता है, उसकी बोनी तक नहीं होती। वजह क्या है? जब इस प्रश्न को समझा जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें सामने आती हैं। तो आपको एक बार जरूर विचार करना चाहिए। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके नाम से योग मंत्र और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र वह व्यापार वर्धक और व्यापार बाधा निवारण यंत्र जो है वह तैयार करके देगा, आपके घर तक पहुंच जाएगा। आपको पूजन की सामग्री की व्यवस्था करनी है। भाई, भोजन आपको करना है तो भोजन की व्यवस्था आपको करनी होगी। रहा सवाल, उसके बाद आपकी मुस्कुराहट ही मेरी दक्षिणा हो जाती है। आप जब मुस्कुराते हो, जब खुशहाल होते हो, तो मैं समझ लेता हूं कि हाँ, मेरा प्रायोजन, मेरा किया हुआ कार्य सफल रहा। जब आप मुस्कुराते हो तो मुझे आनंद आता है।
जब आपका व्यापार बढ़ता है, जब आपके चेहरे पे खुशहाली आती है, तो एक आनंद की अनुभूति होती है। और उस समय योग मंत्र और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र को यह एहसास होता है कि हमने कुछ अच्छा किया। तो एक बार अपने व्यापार के बारे में अवश्य सोचें। सुविधाएं आपके पास है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यह यंत्र जो है आप तक पहुंच जाएगा और उसे आप अनुसंधान केंद्र से भी ले सकते हैं। सामग्री की जो रहा बात, सामग्री में जो खर्च आते हैं उसे आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, वह पैसा अनुसंधान केंद्र के पास पहुंच जाएगा, उसकी सामग्री खरीद करके और फिर हमारे यहाँ उसका निर्माण होगा ताकि आपका व्यापार पुनः पहले जैसे चलने लगे। तो एक बार जरूर सोचिए, आप हजारों हजारों के खर्चे पार्टी रुपए खर्च कर देते हैं, छोटी छोटी पार्टियों करने में, घूमने में खर्च कर देते हैं, तो क्या चंद पैसे आप अपने व्यापार के लिए नहीं खर्च कर सकते? क्या अपने जीवन की इस दिशा को बदलने के लिए क्या चंद पैसे खर्च नहीं कर सकते? वो भी आपको अपने लिए करना है। जैसे आपको पार्टी करने में आनंद आता है क्योंकि आपकी जेब में पैसा है, और जिस दिन पैसा नहीं रहेगा आपको, आपका आनंद तो समाप्त हो जाएगा, आपके सब पास सिर्फ तनाव तनाव रहेगा। तो उस आनंद को बरकरार रखने के लिए यह आवश्यक है कि आपका व्यापार अच्छे से चले, आपके व्यापार में कोई बाधा ना हो और समस्त बाधाओं का शमन हो। और इसके लिए एकमात्र उपाय यही है कि आपके नाम से, आपके व्यापार से सिद्ध किया हुआ एक ऐसा कवच जो समस्त बाधाओं को दूर करे, जो आपको हर बुरी चीजों से दूर रखे, वह आपके लिए काफी फायदेमंद होगा और चमत्कारिक प्रभाव आपको मिलेगा। जितने लोगों ने इसे धारण किया, आज उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आज वो एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं और उनका व्यापार बड़े आनंद से चल रहा है। तो एक बार जरूर आपको इस पर सोचना चाहिए। सारी सुविधाएं आपके पास है, भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अब सारी चीजें आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि योग मंत्र और ज्योतिष अनुसंधान केंद्र ने संकल्प लिया है कि हम तमाम बुरी चीजों को जो आपको आपके जीवन में परेशान करती हैं, उससे मैं छुटकारा दिलाऊंगा, आपको मुस्कुराहट का कारण बनूंगा, आपके परिवार को खुशहाल रखने में अपना सहयोग और अपना योगदान प्रदान करता रहूंगा। ये मेरे पूरे जीवन का संकल्प है और इसे मैं करता रहूंगा। आज भी कर रहा हूं, कल भी होता रहेगा, क्योंकि यह अनुसंधान केंद्र आपकी मुस्कुराहट लाता है, आपकी परेशानियों को दूर करता है। तो एक बार जरूर सोचो कि अगर सारी चीजें फेल हो गई तो हमें क्या करना।